12 का पढ़िए जल्दी से। समझो तो 4 का 12 जल्दी से। यदि कोई अकेले पर प्रबल हो, यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो हो यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो हो, परंतु तो उसका सामना कर सकेंगे जो डोरी 3 धागों से बनी हो, 3 धागों से बंधी है या बटी है, वह जल्दी नहीं टूटता। तो हम इसी में बात कर रहे थे, वो डोरी कौन है, वो तागा वो कौन है, वो डोरी हम और आप हैं। और ये 3 धागा कौन है, पहला है प्रार्थना करना, दूसरा है वचन पढ़ना, और आज तीसरा हम बताएंगे उपवास। हालेलुया। ये 3 धागा ऐसे है, इस 3 धागों से यदि आप अपने आप को बांध लिए तो जल्दी टूटने वाली नहीं है, आप अच्छे भले चंगे रहेंगे। नहीं तो अगर ये 3 धागा के बारे में नहीं जान पाएंगे तो चाहे गोल में बांधो, चाहे कमर में बांधो, चाहे गर्दन में बांधो, चाहे हाथ में बांधो, उस धागा से कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसीलिए 3 धागे के बारे में लोग चर्चा कर रहे हैं, वो डोरी आप है। और इस तीनों से अगर जो व्यक्ति बंध जाएगा अपने आप को, जो अपने आप को प्रार्थना में जीवन ढाल लेगा, जो व्यक्ति अपने आप को वचन पढ़ना शुरू कर देगा, जो व्यक्ति उपवास करके परमेश्वर से महिमा स्तुति और प्रार्थना करना शुरू कर देगा, तो मैं कहता हूं उसकी समस्या क्या हो जाएगी, यीशु उसकी रक्षा करेगा, उसकी भलाई करेगा। तो हमने पहला वाला तागा प्रार्थना के बारे में बता चुके थे कि यीशु मसीह का चेला लोग बोले, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, मुझे भी प्रार्थना करना क्या कर दे, सिखा दे। और प्रभु ने प्रार्थना करना सिखाया, और मैंने बोला प्रार्थना बहुत जरूरी है। प्रार्थना के बारे में मैंने बहुत सारे बात को बता दिया था कि प्रार्थना के द्वारा अद्भुत परमेश्वर क्या किया, काम किया। तो हमें यही सिखाए थे, आप लोगों को जितने यहाँ पर हैं, आपको भी अपने घरों में क्या करना चाहिए, प्रार्थना करना पड़ेगा। प्रार्थना जरूरी है। पूछने के बाद पूछा जाता है प्रार्थना आता है तो कहते जवन आवल तवन करेगा, तो जवन आवल तवन करेगा, लेकिन जवन ना हो तो सीखना है और प्रार्थना में क्या होना है, मजबूत हो जाना है। बोलो हालेलुया। तो आपको प्रार्थना करने की क्या है। दूसरा मैंने बोला था वचन आपको क्या करना है, पढ़ना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वचन के द्वारा शैतान को क्या कर दिए थे, भगा दिए थे। तो भूत जितना भी है वो किसके द्वारा भागते हैं, वचन के द्वारा भागते हैं। वचन के द्वारा सब कुछ होता है। तो हमें वचन क्या करना है, पढ़ना है। हम बताए थे ये वचन अगर नहीं पढ़ेंगे, नहीं प्रार्थना करेंगे, तो याद रखना परमेश्वर को आता है कैसे बुलाना है। आपको पता है कैसे परमेश्वर बुलाता है, अपना डंडा मार के बुलाता है। बोलो हालेलुया। इसलिए वचन क्या करना है, पढ़ना है आपको। अगर जो अनपढ़ है वो क्या करेंगे, वो अपने घर में कोई बच्चा पढ़ा है, उसके क्या करें, उसे सुने। अगर ऐसे करेंगे तो वचन आपके हृदय में जाएगा, और वचन के द्वारा शैतान को क्या करेंगे, बाहर करेंगे। बोलो हालेलुया। और तीसरा आज है उपवास, क्योंकि ये उपवास का समय भी चल रहा है। 40 दिन का लगातार क्या कर रहा है, चल रहा है। और मैंने उपवास के बारे में थोड़ा क्वायर मीटिंग में कुछ बात चित किए हैं कि उपवास कुछ लोग कहते हैं नहीं करना है, तो हमने उस पर चर्चा किया था, कुछ बात किया था, तो वो हमें चर्चा नहीं करेंगे, हम बताए थे। आज मैं करना यही कहता हूं कि सचमुच में ये उपवास क्या है, उपवास करने से फायदा क्या है, उस पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे। ये तीसरा धागा है। अगर हम उपवास नहीं कर पा रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि आप जरूर करें। बोलो हालेलुया। क्योंकि उपवास से बड़ी क्या है, ताकत है। कई बार हम लोग बोले उपवास करेंगे तो परमेश्वर के करीब में और आप जा पाएंगे। उपवास करेंगे तो आपका मन मस्ती क्या रहेगा, एकदम सही रहेगा। ऐसे आपको क्या करना है, समझना है। तो आज वही मैं बतलाना चाहता हूं उपवास के बारे में। थोड़ा आप समझे, क्योंकि बाइबल बताती है पुराने नियम में नबी लोग, नए नियम में प्रेरित लोग उपवास के बारे में बहुत सारे बाइबल में जिक्र है, और बहुत सारे लोगों ने उपवास किया और उपवास के द्वारा सफलता को हासिल किया। हालेलुया। सफलता को क्या किया, हासिल किया। और आज उसी उपवास के बारे में हम लोग, बाइबल में बहुत तरह का उपवास है, लेकिन हम लोग 2-4
प्रकार का उपवास के बारे में लोग देखेंगे, और ताकि परमेश्वर आपको ब्लेस करे, परमेश्वर आपको आशीष करे, आप उसको जानना क्या है, जरूरी है। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। अगर आप इस बात को नहीं जान पाएंगे तो कुछ लोग खाली विश्वासियों में अक्सर मैं देखता हूँ खाली शुक्रवार को उपवास करते हैं पकड़ करके उसको। एक बार ऐसे ही मेरे पास एक बहन ने फोन किया, बोला सर मैं मेरा प्रार्थना कर दीजिए। मैं बोला क्या, किस बात में प्रार्थना करें? आज हम उपवास हैं। तो मैं बोला कौन कहा था? हम बोले थे क्या? तो बोले नहीं हम पहले जहाँ जाते तो जगह तब से हम लोग कर रहे हैं। तो मैं बोला उपवास किस लिए किया है? कहले भूत क्या हो जाए, भाग जाए। मैं बोला कितना दिन से उपवास कर रहा है? बोले 2 साल हो गया। मैं बोला अभी भागा नहीं क्या? हालेलुया। मतलब उपवास जो रीति के तरह, रीति रिवाज के तरह उपवास करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं बाइबल में 2-4 उपवास दिया गया है, उसको मैं चाहता हूं शेयर करूं, और जिसके द्वारा आप समझे और जाने और उसको अपने जीवन में लागू भी करें। बाइबल में 2-4 उपवास। पहला उपवास नहीं, ये कंटिन्यू नंबर हम बनाए हैं, बाइबल ऐसे नहीं है, हम नंबर बनाए हैं। पहला उपवास 3 दिन का, दूसरा 10 दिन का, तीसरा 21 दिन का, चौथा 40 दिन का। बोलो हालेलुया। 3 दिन का, 10 दिन का, 21 दिन का और 40 दिन का तरफ बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी पर मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा चर्चा करूंगा, जिसके द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आप समझिए, जानिए और जरूर अपने जीवन में लागू करिए। हालेलुया। करिएगा तो परमेश्वर आपको क्या करेगा, आशीष करेगा। तो आइए मैं थोड़ा सा चर्चा पहले करूंगा 3 दिन का उपवास। आइए हम पढ़ते हैं बाइबल से। 3 दिन का उपवास, मैं 3 दिन, 10 दिन, 21 दिन और 40 दिन पर तो छोटा छोटा मैं संदेश आपको देना चाहता हूं कि समझिए। ये तीसरा वाला धागा है, उसके बाद फिर ये आपका ये तीनों धागा से अपने आप को तैयार कर लेना है, प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा और उपवास के द्वारा। इसे जान करके अपने जीवन में लागू करें, परमेश्वर आपको आशीष करे। आइए 3 दिन का मैं पहले देखेंगे। पढ़िए, योना की पुस्तक निकालेंगे, 3 अध्याय का 1 से लेके 10 तक है। थोड़ा जल्दी से आप पढ़े योना की पुस्तक। तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार, पहली बार नहीं बल्कि दूसरी बार योना के पास पहुंचा। योना नबी के पास पहुंचा। उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा। उस बड़े नगर नीनवे को क्या कर जा। ये नगर जो है बहुत बड़ा नगर है। इस नगर का नाम क्या है? नीनवे। क्या नाम है? नीनवे। क्या नाम है? थोड़ा आप ध्यान से सुनिए, नीनवे नगर है ये। और नीनवे नगर के लोग जो है एकदम दुराचारी, अत्याचारी, कहा जाए तो एकदम पाप से क्या है, ये लोग भरे हैं। उसमें जनसंख्या कम से कम 1,20,000 की जनसंख्या है उसमें। और ये लोग सही नहीं है। उस शहर से, उस लोगों से परमेश्वर क्या है? नाराज है। बोलो हालेलुया। परमेश्वर क्या है? आज आपको समझने की जरूरत है। परमेश्वर उस नीनवे नगर से नाराज है। आज बहुत सारे लोग, इंसान लोग परमेश्वर को दोष लगाते हैं और ऊपर से गाना गाते हैं, बना के क्यों बिगाड़ा रे ऊपर वाले। प्रभु ने बोला बेटा तुमको तो बनाया था बड़ा खूबसूरत, लेकिन नीचे आकर तुम बिगड़ गए तो हम क्या करें। बोलो हालेलुया। परमेश्वर ने बड़ा खूबसूरत बना के दुनिया में भेजा, लेकिन आप बिगड़ गए अपने अभिलाषा में, अपने गलती के कारण। तो परमेश्वर क्या करे? इसलिए नीनवे नगर के लोग बड़ा परमेश्वर की दृष्टि में बेकार थे, या कहा जाए घृणा कर रहा था, उनके पाप भरी जिंदगी थी। इसलिए परमेश्वर ने उस जो 1,20,000 था उसको बचाना चाहता था, क्योंकि परमेश्वर ने प्यार से बनाया था। इसलिए अपने नबी योना को कहा तो उस नीनवे नगर को क्या कर जा। आगे, और जो बात मैं तुझसे कहूँगा, प्रभु कहता है जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका उसमें प्रचार कर। उसमें क्या कर? प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार नीनवे को गया। नीनवे को क्या किया? इसका थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड अगर आप पढ़ेंगे ना तो लिखा है कि जब परमेश्वर ने इसको बोला पहली बार तो ये क्या किया, चलो उधर से न जाकर के भाग गया, इधर तर्तीस को गया। तर्तीस में जाकर के फिर वहाँ एक नाव में बैठ करके सोचा हम इधर चले जाएंगे, लेकिन उस नाव में क्या आ गई? तूफान आ गया, समस्या आ गई। लोगों ने क्या किया? बड़ा प्रयास किया, अपने लोगों को अपने जितने मानते उसको माने, बड़ा प्रयास किया, लेकिन बंद नहीं हुआ। तब आपस में मीटिंग की,
कि कैसे ये काल किस कारण आ गया। तो फिर उन्होंने कुछ लिखना शुरू किया और ये योना के नाम से निकल गया। योना से पूछे तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तो स्टोरी अपना बता देता है। बताने के बाद कहता है तब बताओ हम लोग क्या करें। उसने कहता मुझे समुद्र में क्या करो, फेंक दो। लेकिन जब समुद्र में फेंका गया, आधी पानी क्या हो गया, रुक गया। लेकिन वो चला गया मछली के पेट में। 3 दिन वो क्या किया, उस 3 दिन तक मछली के पेट में रहा। फिर वहां से परमेश्वर उसे क्या किया, निकाला। जब अपने आप को समझ लिया, जान गया, तो कहा प्रभु मुझे यहाँ से क्या करिए, निकालिए, मैं जाऊंगा नीनवे नगर में। हालेलुया। तब लिखा है कि परमेश्वर वचन दूसरी बार पहुंचा कि तू उठ करके जा नीनवे नगर में, तू जाके क्या कर, प्रचार कर। जो बात मैं कहूंगा वही तुम क्या करना, बोलना। आगे तब योना यहोवा के वचन के अनुसार नीनवे को गया। नीनवे एक बहुत बड़ा नगर था। नीनवे एक बहुत बड़ा नगर था। वह 3 दिन की यात्रा वह 3 दिन की यात्रा का था। योना ने कितने दिन की यात्रा था? देखो आप लोग इधर तो क्या देख रहे हैं भाई लोग, इधर देखिए, वचन सुनिए। आप क्यों इधर देखिए ना, आप वचन सुनिए ध्यान से। आज यही कमी है कि आप वचन नहीं सुनते, इसलिए भूत भागता नहीं है। और मैं दावा करता हूं अगर आप समझ गए तो भूत आपके घर में नहीं रहेगा, भूत सिवाने में रहेगा। कोई हानि नहीं होगी। 2007 से लेकर के लगातार मैं हर जगह पे अलग अलग जगहों पर जा रहा, कोई हमें दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। क्यों? क्योंकि बातों को जानने की क्या है, जरूरत है। भूत नहीं ताकेगा आपके ऊपर, भूत की नजर आपके ऊपर भी नहीं रहेगी, क्योंकि आप परमेश्वर के बात को समझ लिए। तो परमेश्वर का स्वर्गदूत आपके साथ है, स्वयं परमेश्वर आपके साथ है। इसलिए मैं चाहता हूं समझिए, आज विश्वासी फेल क्यों है, आज विश्वासी घबराते क्यों है? क्योंकि वो ध्यान देते नहीं है। परमेश्वर की दृष्टि में जो ठीक है वो नहीं करते, यही कारण है। इसलिए मैं समझने की क्या जरूरत, इसलिए मैं चाहता हूं इस बातों को समझिए, जानिए। परमेश्वर ने कहा जो बोलूंगा वही बोलना। फिर क्या बोला पड़े में, और जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका उसमें प्रचार कर। उसमें उससे क्या कर, प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार नीनवे को गया। नीनवे एक बहुत बड़ा नगर था। नीनवे बहुत बड़ा नगर था। वह 3 दिन की यात्रा का था। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की। बोलो हालेलुया। यहाँ पर बाइबल में पढ़ना लिखा 1 दिन की यात्रा पूरी की। रहा कितने दिन का? 3 दिन का। इसका मतलब बहुत सारे प्रभु के सेवक लोग बताते हैं कि ये मछली है क्या ही, उसको जो लंबा सफर था उसको वहां तक क्या कर दिया, पहुंचा दिया, मछली पहुंचा दी। फिर उसके बाद वहां से उसको किया, तो फिर उसको 1 दिन लगा है और पहले दिन वो पहुंचा है। पहुंचने के बाद और यह प्रचार करता गया। अब से 40 दिन के भीतर जो है, बीतने पर नीनवे उलट दिया जाएगा। बहन लोग जल्दी से बैठ जाओ, माटी का बहन लोग जल्दी से बैठो। समय का 24 घंटा समय है हर लोगों के पास, चाहे वो VIP में हो, चाहे वो मड़ई में हो, हर एक व्यक्ति के लिए 24 घंटा का समय है। इसलिए ध्यान से समझे। परमेश्वर बोला कि जाके कह दे, क्योंकि ये नगर, नीनवे नगर 40 दिन में क्या हो जाएगा, उलट दिया ये बोलने वाला परमेश्वर बोल दिया है कि ये उलट दिया जाएगा। अब इसमें कोई संदेह नहीं है। अब वहां जाकर के योना इस बात को बता रहा है, सुनो परमेश्वर नाराज है और 40 दिन के बाद क्या कर देगा, इसको नाश कर देगा, उलट देगा, बेकार कर देगा। आगे तब नीनवे के मनुष्यों ने, देखो कोई लोग सो रहा है, जोश बोलो हालेलुया। तब लिखा है नीनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया, प्रतीति की, और उपवास का प्रचार किया गया। और बड़े से लेकर के छोटे तक सबों ने टाटोड़ा। सबों ने क्या किया, बोलो हालेलुया। सबों ने क्या किया, टाट मोड़ा। यहाँ पर लिखा, जब योना जाकर के प्रचार किया, बताया कि 40 दिन में उलट दिया जाएगा, इसलिए उपवास का प्रचार कहा और लोगों ने सुना, विश्वास किया। और छोटे से लेके, कभी कभी
हमारे घर में बोलते हैं सर ये बच्चा है विश्वास उपवास कर पाएगा, लेकिन यहाँ क्या लिखा है छोटे से लेके बड़े तक सबों ने टाट ओढ़ा। तब यह समाचार नीनवे के राजा के कान तक भी पहुंचा और उसने सिंहासन से उठकर अपना राजकीय वस्त्र उतार के टाट ओढ़ लिया। हालेलुया। धन्यवाद देता हूँ नीनवे नगर के राजा का, नीनवे नगर का मुखिया को हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उसने भी क्या किया, जब सुना तो नहीं बोला सुनो 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 ए मेरे प्रजा के लोग, तुम लोग क्या करो, उपवास करो, मैं सिंहासन पर क्या करता हूँ, बैठा हूँ, मैं देखूंगा कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं, वो भी सुना तो क्या कर लिया, क्या बोल लिया। एक राजा भी हो करके कहानी नहीं बताई जा रही है, राजा भी अपना जो वस्त्र जो है पहना था उसको उतार करके क्या बोल लिया। अब टाट जो है गंदगी लगा हुआ है, फिर भी कुछ भी है, टाट मतलब वोट करके इसलिए दिखाता कि हाँ सच में ये लोग एकदम नम्र और दीन बन गए हैं, पश्चाताप कर लिए। पुराने नियम में ऐसे ही था कि वो टाट ओढ़ करके क्या करते थे। अब कल्पना करो आज तो हम लोग के कलेशिया में अगर टाट में थोड़ी सी गर्दा उर्दा लगा तो यहाँ नहीं बैठेंगे, सही इधर ध्यान दो, सही। अगर टाट में थोड़ी धूल बढ़ने लग जाए बोले हम यहाँ नहीं बैठेंगे, यहाँ साफ जगह बैठेंगे। लेकिन वो उतर करके छोटे से बड़े से, और वो राजा भी क्या कर लिया, टाट ओढ़ करके और रात पर बैठ गया। रात पर क्या हो गया, बैठ गया। राजा ने प्रधानों से सहमति लेकर नीनवे में इस आज्ञा का ढिढोरा पिटवाया। किस आज्ञा का, उपवास का क्या किया, ढिढोरा पिटवाया। क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या अन्य पशु कोई कुछ भी न खाए। बाप रे बापा, आदमी तो आदमी, जानवर को भी नहीं खाना। लिखा है कोई भी जानवर है उसको भी खाना पीना नहीं है, वो भी फास्टिंग में रहेंगे। इसको पढ़ने के बाद तो बोला बाप रे बापा, जानवर भी क्या है, उसको भी कुछ नहीं करना है, वो भी क्या रहेंगे, नहीं खाना देना, नहीं पानी देना है, छोटे से बड़े से लेकर के सब कुछ तक खाने से कुछ नहीं करना है। आगे मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े। मनुष्य और पशु दोनों क्या बोल लिए, टाट ओढ़ लिए। और वो परमेश्वर की दुहाई चिल्ला कर दे। कैसे आज आदमी कैसे कब चिल्लाता है, आज आदमी कब चिल्लाता है ना, जब बड़ी बड़ी बीमारी आ जाती है, ठोकर लग जाता है या कोई दिक्कत हो जाए, घर का बच्चा मर जाता है कोई तो लोग छाती पीट के क्या करते हैं, रोते हैं। उस समय वो दिल से रोता है क्योंकि कोई उससे दूर चला गया है। लेकिन ये लोग ये सोच रहे हैं कि 40 दिन में उलट दिया जाएगा, इसलिए जो है छाती पीट करके मैं कहता हूँ एकदम दिल से एकदम अंदर से वो लोग दुहाई दे करके चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, कह रहे हैं। हालेलुया। आगे, और अपने कुमार से फिरे। और अब चिल्ला करके और क्या कर रहे हैं, अपने कुमार से, अपने कुमार मतलब अपनी गलतियों से, अपने तमाम बुरी बातों से क्या करें, फिरे। और उस उपद्रव से जो वे करते थे, हो सकता है चोरी हो, हत्या हो, अपहरण हो, झगड़ा हो, व्यभिचार हो, कुछ भी जो वो करते थे, पश्चाताप करें। क्या करे, पश्चाताप करें। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे। अपनी इच्छा क्या कर दे, बदल दे। बोलो हालेलुया। आगे बढ़िए। और उसका भड़का हुआ क्रोध, और परमेश्वर का भड़का हुआ क्रोध शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाए। और जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार से फिर रहे हैं, उनके कामों को देखा, हाँ ये लोग उपवास कर लिए हैं, और उपवास के साथ साथ क्या कर रहे हैं, अपने बुरी चाल से क्या हो गए। फिर पुराने नियम लिखा है जब मेरी प्रजा के लोग नम्र दीन बन करके उपवास करके अपने बुरी चाल से फिरेंगे तो मैं उनकी प्रार्थना सुन करके उनके देश का अगर आप बात को मान लेंगे तो छोड़ देंगे और सही से चलना शुरू करेंगे तो उनका फाइटिंग सफल हो जाएगा और वो
ज्यों का त्यों मैं कर दूंगा। और यहाँ लिखा है कि जब परमेश्वर ने देखा कि ये लोग क्या है, कुमार से फिर रहे हैं, कुमार से फिर रहे हैं, गलतियों से अब क्या हो रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी। ओह, जोर से तालियां बजाकर बात करें। अरे कुछ लोग बोलते हैं कि परमेश्वर का लिखल मीट ना जाए, ब्रह्मा का लिखल मीट ना जाए। मैं कहता हूँ परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, बोलो हालेलुया। कुछ भी कर सकता है। आपके ऊपर खतरनाक समस्या है, अगर आप परमेश्वर को दुहाई देना शुरू करें, आप उस पर बात को माने, उसके आगे करते बाजा में कहता हूँ परमेश्वर अपनी मनसा को क्या करेगा, बोलो हालेलुया, हालेलुया। संभव है कि परमेश्वर अपनी जाओ देखा कि लोग बदल रहे हैं, तो क्या किया परमेश्वर अपनी इच्छा बदल दी, इच्छा अपनी बदल दी। बोलो हालेलुया। मेरे कहने का मतलब ये लोग 3 दिन का फास्टिंग और 3 दिन किए, और 3 दिन के बाद लगातार ये रोए चिल्लाए, कुछ खाना ना कुछ पानी पिए, और लगातार क्या किए, चिल्लाए रोए और पश्चाताप अपने आप को किए कि नहीं आज से हम लोग अब ये काम बुरा काम नहीं करेंगे। परमेश्वर ने देख लिया उनके हृदय को, इनको हार्ट को, हाँ सचमुच में ये जो फास्ट किए हैं, बात को मान रहे हैं, तो परमेश्वर ने उनको सुना और सुन करके क्या कर दिया, अब बचा लिया। क्या कर लिया? मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आप चाहते हैं कि मेरी जिंदगी में बुराई है, समस्या है, नशा है, झगड़ा है, लड़ाई है, तमाम प्रकार की अगर गलतियां हैं, तो मैं कहता हूँ उससे छुटकारा पाने के लिए 3 दिन का फास्टिंग करके परमेश्वर के सामने पश्चाताप करे, कहे प्रभु अब आज से नशा नहीं करूंगा, आज से मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, आज से मैं झगड़ा नहीं करूंगा, आज से मैं गाली नहीं दूंगा। आजकल का उपवास तो कर तो रहे हैं, लेकिन नशा छूट ही नहीं रहा है। सही, संसार वालों को उपवास की तरह मत जाओ, उपवास करेंगे लेकिन 5 दिन भर चलेगा, सुरती चलेगा, कुछ तो कुछ। वही तरह विश्वासी लोग भी उपवास तो कर रहे हैं, लेकिन सुरती, नशा, सब कुछ गलती, सब कुछ चल रहा है, कर रहे हैं, हम फास्टिंग किए हैं। तब ऐसे वाला फास्टिंग को प्रभु बोलेगा तुम्हारा ये उपवास पाखंडी उपवास है, बोलो हालेलुया। इसलिए मैं चाहता हूं प्रभु का एक सेवक होने के नाते, अगर आपका नशा नहीं छूट रहा है, आपका तमाम बुरी बात नहीं छूट रहा, परमेश्वर के सामने नम्र दिन बन करके फास्टिंग करके रो, कहो प्रभु से, कहो आज से मैं क्या करूंगा, मतलब कुल मिला के पश्चाताप करे, और परमेश्वर क्या करता है वो देख लेगा कि नहीं, हाँ ये सचमुच में मेरा बात माना है। परमेश्वर क्या करेगा, आपको आशीष करेगा, उस बंधन से क्या कर लेगा। मैं भी करता था, मैं भी नशा करता था, हालेलुया। मैं भी पान और मैं भी नशा जो दारू पीता था, करता था, लेकिन जब प्रभु में आया, बातों को सुना, सचमुच में मैंने फास्ट करके प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु मुझे क्षमा कर दे। मैं बता रहा हूं, दोनों हाथ से अपना कान पकड़ के बोला प्रभु आज से नहीं करूंगा। तैयार है क्या? तैयार है? कुछ लोग कहते हैं नहीं 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 नहीं, प्रभु छुड़वा देगा तब हम छोड़ेंगे, तो मुझे कहना पड़ेगा। पेड़ का डाल पकड़ के आप लटके हैं, बोले गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, अरे लटके हो तो गिरोगे क्या करोगे आप? झूले हैं, बोले गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है। नशा कर रहा है, बोले प्रभु छुड़ा दे, छुड़ा देगा, लेकिन आप भी छोड़ने का प्रयास करो, बोलो हालेलुया। बहुत लोगों को हमारे आप परमेश्वर छुड़ा देगा तो हम छोड़ देंगे, हम कुछ करेंगे नहीं, हम खाते रहेंगे, पर उसे छुड़ा दे। ऐसे बहुत लोग खड़े हैं, यहाँ बैठे वाले बहुत सारे भी लोग नशा करते हैं। हमारे चर्च के विश्वास इतना खतरनाक है, मैं बोलता हमारा चर्च का विश्वास डेंजर है, डेंजर। वो हमको देख गया तो खोट जाते हैं, हालेलुया। हमको देखते हैं तो क्या करते हैं, खोट जाते हैं। मैं ही डर जाता हूँ, बोले इतना तगड़ा वचन सुन लिया, ऐसा लिखा है, हाँ आज तक वस्तु खा पी जाओ कोई हानि नहीं करेगा, पालन कर रहे हैं। मैं ही देख के भाग जाता हूं लोगों को। कई लोगों को मैं देखता हूं कि खोट रहे हैं, सीधे जय मसीह बोले तब नहीं सुनते हम। मैं सोचा कहीं ऐसा ना खोट गया बेचारा, पहली बार थोड़ा गपाक दिया, कहीं बेहोश न जा, दुआ नहीं करेगा। रोड पे खड़ा होकर प्रार्थना करना चालू, पता ना क्या हो गया क्या हो गया, हमको बोला बड़ा घोट गया गुटका। हालेलुया। ऐसे ऐसे इसी चर्च में पाए जाते हैं।
प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, प्रभु उनको बुद्धि दे, तेरे बात को माने, पश्चाताप करे, हो सके तो उपवास करके दोहाई दे के चिल्लाए, संभव है नहीं। मैं कहता हूँ क्लियर है कि परमेश्वर क्या करेगा, मचाएगा। पश्चाताप करे, परमेश्वर क्या करेगा। अगर नशा से छुटकारा मिल गया तो तेरी लाइफ, अरे बोलो ना, तेरी लाइफ नशे चिकुड़ गई वो क्या हो जाएगी। अरे प्रोटीन अच्छा वाला लेगा तो तैयार हो जाएगा ना। डॉक्टर को चेक करने की जरूरत नहीं, यहाँ लगा तेरा नस खराब है, तेरा किडनी खराब है। बोलो हालेलुया। सबसे ज्यादा आज इसके शिकार हैं। कुछ लोग तो जल्दी क्या हो गए, टपक गए। बिहार में समस्तीपुर जिला में एक प्रभु के महान सेवक ने बतला रहे थे, जब मैं वहां गया तो वहां पर तंबाकू की खेती होती है। तो पास्टर जी ने बोला, अरे भाई अनाज की बड़ी कमी है, आप तंबाकू का खेती क्यों कर रहे हो। बोले साहब तंबाकू अगर अनाज लगाएंगे कुछ जानवर आके क्या हो जाएंगे, जानवर खा जाएंगे। ये तंबाकू का, तंबाकू तो सुअर तक भी नहीं छूता। बोले तंबाकू तो सुअर तक भी नहीं छूता। पास्टर साहब सुने तो बड़ा घबराए, बाप रे बापा तंबाकू खेती सुअर तक भी नहीं छूता, हमारे यूपी में तो बाप रे बापा। अरे भैया यूपी में क्या है, बाप रे सुअर तो नहीं खा रहा, लेकिन ये एक बार हम रिश्तेदारी में गए थे अपने, और वो बुजुर्ग थे, मैं उनसे बातचीत करा था, अपना मल्ला शुरू कर दिए। मैंने बात नहीं जी, बोले नहीं हम नहीं खाते। बोला क्यों नहीं, उनकी क्या खाए, वो तो शुगर भी नहीं खाते, हम क्यों खाएं, वैसे करेंगे। तो हमारे शुगर है जा। मैं बोला हम आपको कहाँ कह रहा है, मैं ये बता रहा हूँ शुगर तक भी नहीं खाते, आपको थोड़ी मैं कह रहा हूँ। वो तब से हमको देखते अगर बनाते तो विश्वास ही नहीं है, फिर भी लुका जाते हैं, कहते वाह इनके सामने मत बनाइए। हालेलुया। छोड़ना पड़ेगा। पश्चाता आज बहुत सारे विश्वासियों में कमी है, जरूर वो हालेलुया कर रहे हैं, जरूर वो प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन नशा अभी छूटा नहीं, बुराई उनकी छूटी नहीं। मैं कहता हूँ बदल डालो अपने आप को, प्रभु से उपवास करके प्रार्थना करो, प्रभु मैं निर्णय लेता हूँ आज से गलती नहीं करूंगा, तो हाई दे करके हाथ से पूरा चिल्लाए और कहे, मैं कहता हूँ परमेश्वर आपके माइंड को बदल दे। और हालेलुया हालेलुया। इससे 3 दिन का करना पड़ा है, करके देखो। ये आपको फार्मूला नहीं बता रहा हूं, लेकिन करके करिए कोशिश। बोलो हालेलुया। वहां पर बदला आपको भी परमेश्वर क्या करेगा, बदल देगा। बोलो हालेलुया। मैंने क्या बोला, बाइबल में बहुत सारे उपवाद है, कुछ मुख्य है जो उसको बतला रहा हूं, और आप समझिए, और बाइबल पढ़ेंगे तो आप जान पाएंगे। और ये वाला धागा जो है तीसरा वाला, मैं उपवास फायदा क्या है कैसे उसको बतला रहा हूँ। ये धागा से अपने आप को क्या करना है, कुछ लोग तो करते ही नहीं है, और खा खा के अपना एकदम पूरा वो हो गया। डॉक्टर बोलता है थोड़ा कम करेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा, चलने में फिरने में दौड़ने में भी आराम करेगा। हालेलुया। तो ये 3 दिन का रहा, परमेश्वर आशीष करे, और इसमें आप जरूर करें। मैं कहता हूँ परमेश्वर आपको जरूर आशीष करेगा। बोले हालेलुया। जरूर आप प्रार्थना करें, जरूर फास्ट में रखें, और कहे मैं छोड़ दूंगा। और मैं कहता हूँ अगर आज तक निर्णय लेंगे तो आज ही प्रभु मसीह आपके जीवन में काम करेंगे। कई लोग हैं यहाँ पे, कुछ लोग बैठे भी हैं, बहुत खतरनाक नशा करने वाले थे, छोड़ दिए। वो ज्यादा दिन नहीं मिला, वो क्या कर दिए, छोड़ दिए। हालेलुया। लेकिन कुछ लोगों तो पूरा एकदम छड़ा पास्टर जी प्रचार करते हैं, कोई बात नहीं। हालेलुया हालेलुया। ऐसे लोगों से मुझे डर लगता है, एक बहुत खतरनाक लोग हैं, बहुत मुझे डर लगता है। उनसे हम देखते हैं तो सीधे भाग जाते हैं, दूरी बना लेते हैं, बाद में मिलेंगे उनसे। हालेलुया। आगे आइए 10 दिन का, बोलो हालेलुया। क्या दिन का, अब 10 दिन का पढ़िए। प्रेरितों 2 अध्याय का 1 से लेकर 4 पद तक 10 दिन। प्रेरितों 2 अध्याय 1 से लेकर 4 तक। जो 3 दिन वाला एस्तर भी किया, उधर मैं कुछ बातों को खाली छू रहा हूं आपको। 3 दिन का प्रार्थना फास्ट उपवास क्यों किया था, एस्तर ने भी की थी, और परमेश्वर ने क्या कर दिया, राजा के मन को बदल दिया, और जिसने व्यवस्था अपना लगाया था फांसी होती, सब कुछ क्या हो गया, बदल गया। उधर उसको मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, खाली कुछ बिंदुओं को छू रहा हूँ। पढ़िए 10 दिन वाला। फिर प्रेरितों 2 अध्याय 1 से 4।
जब पेंतुकुस्त का दिन आया, जब पेंतुकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। सब एक जगह क्या थे? इकट्ठे थे। ओ बथरा, सोएंगे काम चलेगा? बोलेंगे 15 साल के विश्वासी हैं, गिनती से नहीं होगा। हालेलुया। सुनिए सुनिए, नहीं तो बड़ा गड़बड़ा, शैतान काम करेगा, हालेलुया बोलते रह जाएंगे। फिर से भैया, जब पेंतुकुस्त का दिन आया, जब पेंतुकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एक जगह क्या थे? इकट्ठे थे। पेंतुकुस्त आया, पेंतुकुस्त का दिन मतलब 50वां दिन। यीशु मसीह 40 दिन धरती पर रहा, फिर उसके बाद वो क्या हो गया? चला गया। जाने के बाद वो उसने बोला हम पवित्र आत्मा क्या करेंगे? भेजेंगे। तो वो लोग क्या किया? 50वां दिन था और 40 दिन था, और वो लोग क्या किए? 91, 92, 93 खड़े हो गए और 120 लोग क्या है, और भी गिनती हो सकता है, लेकिन अक्सर 120 लोग हम लोग करते हैं। तो 120 सारे लोग ऊपरी कोठरी में, वो लोग समझ लो एकदम लगातार फास्ट करके वो लोग प्रार्थना, आराधना, स्तुति, महिमा कर रहे, जो प्रभु कह के गया था उसका इंतजार कर रहे थे। बोलो हालेलुया। प्रभु जो कह के गया था वो क्या कर रहे थे? और इंतजार चुपचाप बैठ के नहीं कर रहे थे, वो लोग उपवास के साथ प्रार्थना, आराधना में क्या कर रहे थे? 10 दिन लगातार कर रहे थे। बोलो हालेलुया। इसलिए कि जब पेंतुकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की, आकाश से बड़ी आंधी, सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे, जहाँ वो बैठे थे, गूंज गया। क्या हो गया भैया? गूंज गया। बजा के बोलो ना, गूंज गया। समय फालतू नहीं जाना चाहिए, सुनिए ध्यान से। 120 लोग, वो लोग आराधना, स्तुति, महिमा में इंतजार कर रहे हैं। भाई बताता है जब 10 दिन हो गया, 50वें दिन में क्या हो गया? वो पवित्र आत्मा सामर्थ्य क्या हुआ? उतरा, और जहां वो बैठे थे क्या हो गया? गूंज गया। आकाश से बड़ी सनसनाहट हुई, गूंज गया। आगे, और उन्हें आग सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर 120 लोगों के ऊपर 8 ठहरी। हालेलुया। हालेलुया। अभी देखो कि लोग छप्पी मारे, इतना चिल्लाए पर भी छप्पी मार रहे हैं लोग। जो बोल हालेलुया। हालेलुया। आगे, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। पवित्र आत्मा से क्या हो गए? भर गए। और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, अन्य भाषा में क्या करने लगे? जोर से बोलो हालेलुया। बोले जोर से हालेलुया। 10 दिन से लगातार आप प्रार्थना में जो प्रभु कह के गया था इंतजार कर रहे थे, और फालतू सो करके नहीं, खाली महिमा, स्तुति, आराधना करके इंतजार कर रहे थे। और बता रहे प्रभु ने लिखा है वो आया, हिल गया, फिर इनके ऊपर आया, और वो क्या हो गए? सामर्थ्य से भर गए। और जब उनके अंदर वो आग लगी, वो करे पास से कहानी देखना क्या 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 हुआ है। मेरे कहने का मतलब, आपको पवित्र आत्मा चाहिए। आपको अगर चाहिए पवित्र आत्मा, सामर्थ की जरूरत है, आपको पवित्र आत्मा चाहिए, तो मैं कहना चाहता हूं बाइबल के अनुसार 10 दिन का फास्टिंग करो और प्रार्थना में लगे रहो। अपने घर में लगातार आराधना, स्तुति करते रहो। देखना वहीं से आपको क्या हो जाएगा? पवित्र आत्मा उतर करके आपको भर देगा। आप शुरू करेंगे, बोलना शुरू करेंगे। हालेलुया। आगे बात को सुनते जाना, जो बता रहा हूं तो आप सोचेंगे नहीं अब पास्टर जी बोले 3 दिन का बोल दिया, अब 10 दिन हम करेंगे। आगे नियम बताएंगे थोड़ा कैसे करना है, नहीं तो बोलेंगे अब तो गिनती मालूम हो गया, गिनती से करेंगे। ठीक है, सही है, गिनती है, लेकिन बताएंगे अभी आगे कैसे करना है, क्या उसमें आज्ञा का पालन करना है, नहीं तो रीति रिवाज में चल जाएंगे। हालेलुया। तो 10 दिन तक लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में आकर के और प्रभु को धन्यवाद, स्तुति, महिमा करें, इंतजार करें। कहे वचन में लिखा प्रभु तू भेजेगा, देगा, तो मैं भी मांग रहा हूं मुझे भी दे दे प्रभु, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा का हम कुछ भी नहीं कर सकते, न आगे बढ़ सकते हैं, न धर्मता में आ सकते हैं, न तेरी आज्ञा का पालन कर सकते। प्रभु हमें दे।
बोलो हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आ जाएगा और आपके पवित्र आत्मा आपका प्रतीक है, वो सारे बुराई को क्या करेगा, जला देगा। उसके बाद आप अच्छे से चलना शुरू करना चाहिए, अच्छे से चलना शुरू कर देंगे। समझना पड़ेगा आपको। हमारे घर में टीवी तक नहीं चलती है। कभी कभी पहले मेरा मिसेज धारावाहिक देखती थी, धारावाहिक। मैं बोला क्या है उसमें, जिक्रे जिक्रे घरे टीवी में धारावाहिक चल रहा है। आज जितने महिलाएं धारावाहिक देख रही हैं उनके घरे में धारावाहिक चालू हो गया। सही? अरे धारावाहिक में क्या है, यही ना सास बहू का घर झगड़ा खाली और हाउ कौन ची। मैं भी थोड़ा बहुत देखा हूँ, ये इसके अलावा और कुछ नहीं है। धिक्कार है। मैं तो कभी कभी सुनता था, आदमी भी देख रहा है, बहू भी देख रहा है, बेटी भी देख रहा है, और जो जो देख रहा है उसके घर में धारावाहिक हो रहा है। खबरदार से आप समझ लो, ये 3 घंटा 1.5 घंटा फालतू देख के पैसा ले रहा है। हमारा बिजली का भी खर्चा जा रहा है, पैसा भी जा रहा है, डिश का भी जा रहा है, सब कुछ जा रहा है। समझ में आ रहा है? हाँ। बंद करो। सीरियल देखना है तो बाइबिल को पढ़ो, तेरी सीरियल बन जाएगी। बोलो हालेलुया। मेरा बेटा अच्छा है, मेरा बेटी अच्छी है। तो 10 दिन तक अगर आप करेंगे और परमेश्वर की उपस्थिति में आके करते रहे, पवित्र आत्मा से क्या हो जाएंगे, भरपूर हो जाएंगे। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो अगर आप करना शुरू करेंगे, पवित्र आत्मा से भर जाएंगे, परमेश्वर आपको और आशीष करना शुरू कर देगा। इसलिए उपवास करके प्रार्थना करना क्या है, जरूरी है। अपने आप को आप समझिए और जानिए परमेश्वर आशीष। बोलो हालेलुया। कुछ बिंदुओं को मैं खाली छू रहा हूं, इसलिए 10 दिन का आप क्या करते रहे। 10 दिन का बाइबल में बड़ा महत्व है। 10 आज्ञा, 10 विपत्ति, बहुत सारी बातें उधर छूने की जरूरत नहीं है। कुछ बातों को मैं चंद बातों को समझा रहा हूं खाली। हालेलुया। उसके बाद आता है 40 दिन का। कितना दिन का? हाँ, 21 से 21 दिन का देख लेते, 21 दिन का। पढ़िए, मैंने बोला आप सीरियल से हम ऐसे बाइबल नहीं, हम इसमें रखे हैं। 21 दिन का पढ़िए। दानियल 10 अध्याय का 2-3, फिर 12-14, 21 दिन का 10 अध्याय का 2-3। उस दिनों में दानियल 3 सप्ताह तक। कितना सप्ताह तक? मतलब कै दिन? 21 दिन, 3 सप्ताह तक। 3 सप्ताह मतलब 21 दिन तक शोक करता रहा। शोक करता रहा। उन 3 सप्ताहों के पूरे होने तक मैंने न तो स्वादिष्ट भोजन किया और न मांस या दाख मधु अपने मुंह में रखा। अपने मुंह में भी मैंने नहीं रखा, और न अपनी देह में कुछ तेल लगाया। कुछ तेल भी लगाया। फिर पहले महीने के 24वें दिन को जब मैं हृदय केल नामक 3 तक खाली पढ़ना है। हालेलुया। आप 3 पढ़ लिया ना? उधर मतलब मैं इसमें ये दिखा रहा हूँ। देखिए 21 दिन तक ये शुरुआत क्या, खाया पिया कुछ नहीं। यहाँ कुछ बातें हैं जो उसको दर्शन, जो होने वाला क्या क्या होगा उसको दर्शन मिल चुका है, इसलिए वो बना है परमेश्वर की महिमा में, परमेश्वर की उपस्थिति में। और बाइबल बताती है 12 से लेकर 14 तक पढ़ लीजिए, उसके घर में जाकर पूरा पढ़ते देगा अच्छे से। फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को, अरे जो तू पहले दिन ही जो फास्टिंग और प्रार्थना में जब तू था, जब तूने समझने पूछने के लिए। ओ माटी का देखो धड़क रहे हैं आप, क्या है बोलेंगे भैया ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, यही का देखो। इसलिए तो हर संडे के अगर लगातार रहोगे चर्च में ना, कुछ लोग प्रार्थना करते घर में संगति करते, ठीक है वो तो करना ही है, लेकिन ये दिन के चार्ज होना बहुत जरूरी है। ये चार्ज रहेगा 6 दिन अपने घर में भी संगति करते रहे, तुम 4 दिन में रहोगे। हालेलुया। नहीं तो फिर आके यहाँ लुढ़को, हम प्रचार करके बीच में ताली बजाएंगे, नींद खुल जाए, आप लुढ़क रहे हो। भाई के झोंक में हालेलुया बोलेंगे, वाह क्या हो गया, कैसे जी क्या भूल गया।
हालेलुया, हालेलुया। ये तो बढ़िया। फिर उसने मुझसे कहा, हे दानिएल, मत डर, क्योंकि पहले दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। हालेलुया, आ गया हूँ। आगे फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा। मतलब वो सरदूत चल दिया, लेकिन 21 दिन तक क्या हो गया? वो लड़ाई, वो चीज चलता रहा। आप क्या समझते हैं? ऊपर क्या है? अरे आकाश के अंधकार के क्या है? हाकिम लोग बैठे हैं। आपकी प्रार्थना अगर पावरफुल नहीं होगा तो वो अपनी की प्रार्थना लेके प्रभु के महान से होता है। आप जब बोलेगा प्रार्थना ना खाली ऐसे ना उंगाई का नशा वैसे ना, वो प्रार्थना आप लेगा, आप बोलोगे प्रभु बड़ा बहुत परेशान करता है, ये वही करता है। वो प्रार्थना को आपको लेके सुनेगा, क्या है ये बोल रहा है, भूत भागेगा। रुक वो आपकी जितनी प्रार्थना काकी में दिमाग चुपचाप रहेगा। बोल अब तू कितना बोलेगा। हालेलुया। ऊपर भी रोकेगा, लेकिन अगर आपके साथ स्वर्गदूत बना है तो याद रखना, रुकेगा नहीं बल्कि ऊपर जाएगा, और ऊपर जाएगा तो उत्तर वापस आएगा। तो जब हमसे कहते भैया हम प्रार्थना किए, दवाई खाए, किए वो के, तब वो ना कौनो फायदा। कुछ लोग बोलते हैं हमसे, ए बाबू ऐसे नहीं होगा, कुछ तो मेहनत है, कुछ तो करना पड़ेगा। बोलो हालेलुया। प्रभु के एक महान सेवक बताते हैं कि अरे हम 11 बजे से लेकर के 2 बजे रात तक प्रार्थना करता हूँ, वास्ट में रह करके प्रभु की महिमा करता हूँ एकदम, और उसके बाद में सोता हूँ। और उसने कहा अगर 11 बजे से लेकर 2 बजे तक प्रार्थना करेंगे, उसके बाद सोइए। देखिए मैं कहता हूँ आपको एकदम ताकत होकर के सुबह एकदम फ्रेश होकर के उठेंगे एकदम। नहीं समझोगे तो सुबह उठोगे, पता नहीं क्या क्या दर्द, बड़ी समस्या है। कोई शादी बोलेगा रात्रि को सपना देख लिए कमर दुखाता, ये दुखाता। सही प्रार्थना नहीं है ना, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, आपको समझो। ये शुरू किया 21 दिन तक चल तो दिया, लेकिन लड़ाई होती रही। आगे कहेगा परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से है, वह मेरी सहायता करने के लिए आया। इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा, और अब मैं तुझे समझाने आया हूँ। अंत के दिनों में तेरे लोगों का क्या दशा होगी, क्योंकि जो दर्शन तूने देखा है वह कुछ दिनों के बाद पूरा होगा। बोलो हालेलुया। इस अगर दानिएल का पुस्तक पढ़ोगे तो प्रकाशित का पुस्तक आपको मिलेगा। हालेलुया। तो दानिएल ने ऐसे करके सो करता रहा, 21 दिन तक ऐसे करता रहा, और उसके जो है स्वर्गदूतों ने आके जो होने वाला बता रहे। मेरे कहने का मतलब है, याद मैं कुछ बिंदुओं में पूरी वो नहीं जा रहा हूँ, कुछ बिंदुओं को छोड़ रहा हूँ। इसका मतलब है अगर आपको कुछ पाना है, कुछ रास्ता खुलने नजर आना है, कुछ आपको परमेश्वर से आगे वाला मकसद को जानना है, आगे क्या होगा, पढ़ाई तो कर रहा हूँ, कुछ होगा कि नहीं होगा, क्या क्या होगा, उसका ऐसे निर्णय पाने के लिए, आपको उत्तर पाने के लिए आप 21 दिन लगातार प्रार्थना में रहे और परमेश्वर को कहे। मैं कहता हूँ परमेश्वर का एंजल आकर के आपको उत्तर कितने बार मैं बोला, जितने विश्वास करते हैं अच्छे से, छोटे से लेके बड़े तक, मैं कहता हूं उनका एंजल उनके साथ रहता है। अगर परमेश्वर के बात को मानोगे तब वो आपके साथ है। दर्द समस्या कोई दिक्कत परेशानी
नहीं रहेगा। एक दिन मैं सोच रहा था ये टीबी, कैंसर, लकवा, फरका, रसौली, गांठ, सर्वाइकल, जितना भी बड़ी बड़ी बीमारियां जो आ रही हैं, ये काहे नहीं ठीक हो रही है? कुछ लोगों को नहीं हो रही है, कारण क्या है? मैं इसे कहता हूं, डॉक्टरों का डॉक्टर, वैद्यों का वैद्य मेरा कौन है? यीशु मसीह है। यीशु मसीह अंदर नहीं है बल्कि कहां है? बाहर है। बाहर अगर वो है तो बीमारी अंदर है, अगर वो अंदर है तो बीमारी बाहर है। और वो अंदर तो बीमारी, डॉक्टरों का डॉक्टर, वैद्यों का वैद्य अंदर है, पूरा इलाज करने वाला अंदर है, तो होगा कुछ समस्या होगी। और हो भी ना तो बीच में थोड़ा सा प्रार्थना करेंगे, थोड़ा तो इलाज कर देगा। जोर से जोर से जोर से तो आपको उत्तर पाने के लिए, आपको करीब जाने के लिए, कुछ जानने के लिए क्या करना है? 21 दिन तक बैठिए, प्रभु से कहिए हालेलुया, हालेलुया। आपको समझना, आपको जो ये बातों को समझ के चलना पड़ेगा, करेगा। तो मैं बताना चाहता हूँ, आप जितने बड़े बड़े हम लोगों का नाम लेते हैं कि ये हो गया, वो हो गया, ऐसे ही नहीं हो गया है। कुछ लोगों ने निर्णय लिया, कुछ किया, तब जाके हुआ। और तब जाके जब हुआ, तब जाकर के वो खड़े हुए पुलपिट पर, चाहे कहीं भी। प्रभु का एक महान सेवक डॉक्टर आमोद सिंह जी कहते हैं, इतना मेहनत करते करते हम वहां पुलपिट में खड़ा रहूं ना, यहां से प्रार्थना करता हूं तो वहां से भूत क्या करते हैं? बीमारी क्या होती है? भाग जाती है। बोल, क्यों ऐसा होता है? मेहनत, प्रार्थना। कल हम लोग जो करहिया केशवपुर में हम लोग थे, भाई हम लोग बातचीत कर रहे थे, संतोष भाई थे, और बात कर रहे थे। मैंने बोला एक चीज हमको बड़ा अच्छा समझ में आया, यीशु मसीह रात रात भर प्रार्थना करता था, सुबह कुछ हो जाता था। इसका मतलब रात को जितने बड़े बड़े पास्टर को सुनते हैं, रात में बैठते हैं 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा तक बैठते हैं। उसके बाद जब वो चलते हैं तो स्टेज पर चढ़ते हैं, अद्भुत चमत्कार चालू हो जाता है। ये चीज मैंने पाया कि रात रात यीशु मसीह प्रार्थना किया, बिहार कुछ हुआ। और जितने बड़े बड़े प्रभु के सेवक है ना, वो भी क्या है, वो अपनी टेस्टमनी बताते हैं कि हमने भी 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 8 घंटा तक बता रहे थे हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। हालेलुया। ऐसे जो करेगा परमेश्वर क्या करेगा? क्या करेगा? क्या आशीष करेगा? बोलो हालेलुया। कुछ लोग तो खाली सोते रहते हैं। रविवार का दिन आएगा, पास्टर जी हाथ रखेंगे ना, अब तो लाठी रखना पड़ेगा, और लाठी मारने के लिए नहीं, समझाने के लिए, भाई प्रार्थना करो, हालेलुया, वैसे करो, हालेलुया। रात में बैठो प्रार्थना करने के लिए, तो ये वो मांगो, लिस्ट बना के मत करो। मैं तो ऐसे बोलूंगा, यीशु मसीह को मैं आपसे प्यार करता हूँ, आपका चेहरा देखना चाहता हूँ, हालेलुया। प्रभु मैं आपका चेहरा देखना चाहता हूँ, तेरी उपस्थिति में आना चाहता हूँ, तेरे एंजल को देखना चाहता हूँ प्रभु। हमें वो नहीं चाहिए, आप अगर आ गए तो सब कुछ हो गया। मैं उसको समझाने के ऐसे बोलता हूँ। कल बोल रहा था तो कुछ महिलाएं शर्मा रही थी, हालेलुया। कल मैं बोल रहा था, मैं बोला उसको ऐसे समझो, एक लड़का एक लड़की, ठीक है, और एक लड़का और एक लड़की, और कलेसिया, आप ऐसे समझाऊंगा आपको शॉर्टकट में। और लड़का अपने घर में, वीआईपी घर है, एकदम व्यवस्था फर्स्ट क्लास का है, और एक भिखमंगा जाता है, दरवाजा खटखटाता है, लड़का बाहर निकलता, क्या है? खाना चाहिए, उसको खाना दिवा दिया, जाओ सकते जाओ बताना। फिर वो चला गया, ऐसे फिर एक भिखमंगा आया, फिर खटखटाया, फिर क्या बात है? कहा मुझे कुछ चाहिए, दे दिया उसको, जाओ से जल्दी, अब फिर आना मत। लेकिन जब एक लड़की जाती है, दरवाजा खटखटाती है, लड़का बाहर आता है, क्या है? लड़की बोलती है कुछ नहीं। फिर वो लड़का द्वार में खड़ा है, बोला क्या बात है, कुछ चाहिए क्या? नहीं कुछ नहीं चाहिए। कुछ टाइम बीत गया, कुछ नहीं चाहिए। अरे फिर क्यों खड़ा है? देखने का मन कर रहा है, हालेलुया। देखने का तो ठीक है, 15 मिनट हो गया, देख लिया ना, अब जाओ। नहीं अभी जी नहीं भरा, हालेलुया। आधा घंटा बीत गया, बोला अब तो जाओ ना, इतने टाइम से मुझे देख ले, जाओ। कहते नहीं अभी मैं आपको
क्या किस करना चाहता हूँ। बोलो हालेलुया। तो बोला ठीक है, किस जब किस करता है तो उधर लड़के के दिल में हलचल हो जाता है, कहता बाहर नहीं बल्कि कहाँ आ जाओ, अंदर आ जाओ, सोफा है, सब कुछ है। उसके बाद अब वो लड़का कहता है अब यहाँ से जितने उसके नौकर चाकर बोलो अब बाहर जाओ, क्योंकि हमारा सीक्रेट मीटिंग चल रही है। बोलो हालेलुया। वही तरह मेरे कहने का मतलब है, अब लड़की अंदर जाती है, अब क्या क्या चाहिए फ्री में उसको दे रहा है परमेश्वर। अरे वो लड़का उसी प्रकार से हम क्या है, दुल्हन है, यीशु हमारा क्या है, दूल्हा है। कुछ आशीर्वाद देगा, बोला जाओ अब आओ मत, लेकिन कहो प्रभु मैं आपका चेहरा देखना चाहता हूँ, जब उसका चेहरा देखेंगे उसको प्रेम करेंगे। मैं बाहर मत आओ, अंदर आओ, और सरस्वती को जाओ, मैं इसको भरपूर आपको अपने साथ सारे आशीषों को दे देगा। ऐसे प्रेम करोगे यीशु मसीह से, तब नहीं करेंगे खाली रात को सुतेंगे फालतू, खाली इधर उधर करेंगे तो कुछ हो नहीं होगा। बोलो हालेलुया। यीशु से प्रेम करो। बाइबल का जैसे पति पत्नी एक साथ में, तो उस प्रकार से अगर आप प्रेम करोगे तो देखो परमेश्वर का चेहरा आप देखने पाओगे, परमेश्वर को उपस्थिति महसूस। हम कभी कभी रात में बैठे प्रभु तेरा चेहरा देखना चाहता हूँ, तेरे स्वर्गदूतों को मैं देखना चाहता हूँ, वो मांगो वो कहो, मैं बताना चाहता हूँ। वो परमेश्वर क्या करेगा, दिखाई देगा। करोगे तब ना। मैंने उस लड़का लड़की का उदाहरण देकर आपको समझाया, ऐसे प्रकार से यीशु हमारा दूल्हा है, यीशु हमारा, हम उसके क्या है, दुल्हन है। सही समझाने के लिए ऐसे ऐसे बोला, थोड़ा सा कष्ट लगेगा लेकिन समझ जाएगा तो अच्छा से समझ में आ जाएगा। चेहरा देखो, यीशु का चेहरा जैसे क्यों का चेहरा नहीं, वो आपको बेस्ट कहेगा, बेस्ट मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मेरा बेस्ट है विश्वासी। ऐसे आपको रात में आना पड़ेगा। रात में जितने लोग बैठ करके 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा जो बड़े बड़े लोग हैं यीशु मसीह का चेहरा निहारते हैं, देखते हैं, फरिश्तों को देखते हैं, तब जाके परमेश्वर प्रेस करता है। तो 21 दिन में अगर आपको उत्तर नहीं मिल रहा है, आपको कुछ पाना है आगे का रहस्य, तो ऐसे प्रार्थना में आ जाओ, उत्तर जरूर मिलेगा। दोस्तों बोलो हालेलुया। यह है आपने कभी हालेलुया, यह है 21 दिन, यह है 10 दिन, आगे आओ 40 दिन, बस थोड़ा थोड़ा बिंदु को छोड़ा 40 दिन। हालेलुया। क्या है 40 दिन। अब 40 दिन वाला समझिए, पढ़िए मत्ती 2 अध्याय का 2 पद। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब उसे क्या लगी, भूख लगी। कितना दिन रहा, 40। कितना दिन, यीशु मसीह 40 दिन रहा। अब हम तो मैंने आपको कुछ बातें बता दो। यीशु मसीह 40 दिन निराहार रहा, पानी भी नहीं पिया, खाना भी नहीं खाया। आजकल का फास्टिंग कैसा ना, दिन भर में पता ना कितना चाय, कुछ विश्वासी लोग तो उपवास करते हैं, कम से 4 चाय पी जाते हैं। मेरे जैसे आदमी एक चाय पी लेगा तो भूखा नहीं लगेगा। विश्वासी लोग 4, कुछ लोग तो कहते इतना चपके खा लो, कल फास्ट में रहना है, नहीं 40 एक खा लो, इतना चप के फिर उतना दिन संभाल ले, एक दिन वाला चल संभाल ले। बाप रे, आजकल कैसा फास्टिंग है। लेकिन वो पानी तक भी नहीं पिया, खाना तक भी नहीं गए। कितना दिन, 40। आप घर पे अच्छा तो पढ़ना। यीशु मसीह की जो सेवकाई की जो शुरुआत थी वो 40 दिन के फास्टिंग के साथ थी। यीशु मसीह का जो सेवकाई था कितने दिन से, 40 दिन 40 रात जब रहा, करे बाप घरे जगह पढ़ना छते लिखा है। तब जब चला तो मुर्दे क्या होते थे, जिंदे होते थे, लंगड़े क्या होते थे, गूंगे क्या होते थे, बोलने लगते थे, बीमार क्या होते थे, चंगे होते, भूत क्या होती थी। इसका मतलब है वो सेवकाई अपनी 40 दिन का। मेरी सेवकाई शुरू हुई जब मैंने बपतिस्मा लिया, उसी दिन मैंने 40 दिन का फास्ट किया। उसी दिन से मैंने 40 दिन का फास्ट किया। और फास्ट में कुछ लोग बोले फास्ट करके घरे बैठो प्रार्थना करो, और मैं क्या किया, 40 दिन में 40 दिन लगातार सेवकाई किया।
उठ के खड़े होकर सच्ची बात बता रहा हूँ। मैंने बपतिस्मा लिया शुरुआत दौर में 40 दिन का फास्टिंग रहा, उसके बाद 40 दिन लगातार हम क्या करते थे, सेवकाई करते थे, कोई खाना पीना नहीं। परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर की महिमा। उस समय हम ऐसे दुबले पतले और काले हो गए थे। अब जाके थोड़ा वो हो गया, नहीं पहले तुम दुबले पतले हो गए। और वो 40 दिन के सेवकाई में परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल किया, गिफ्ट दिया, बहुत कुछ दे दिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, इसलिए आज मैं यहाँ तक भी खड़ा हूँ। आपको सेवकाई अगर करना है, सेवकाई में आगे बढ़ना है तो कितना दिन आना पड़ेगा? बोलो हालेलुया। यीशु मसीह ने किया 40 दिन का और सेवकाई शुरू किया, उसके बाद देखो कितना बड़ा चमत्कार हुआ। मेरी भी सेवकाई में यही हुआ। मैं शुरुआती दिन में बपतिस्मा लिया, 40 दिन करा। और ऐसे नहीं, अब मैं ये कहना चाहता हूँ 40 दिन का हो, 10 दिन का हो, 21 दिन का हो, 3 दिन का हो, लेकिन उपवास जब करो तो अपने विचार से मत करो, वचन पा करके वचन के अनुसार करो। अब सुने ना कैसे करना है? नहीं 40 दिन का हो रहा तो कितना दिन बीमार हो जाइए। हालेलुया। अब इतना जो उपवास में बताया था तो आपको कैसे करना है? वचन के अनुसार परमेश्वर से पाके करो, अपने विचार से। ये नहीं कि पास्टर जी तो आज बोल दिए करना है तो करेगा। ना 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 ना, प्रार्थना करो और प्रार्थना के दौरान आपको मिलेगा। और मैं प्रार्थना कर रहा था, वचन पढ़ रहा था, मुझे मिला। जिंदगी में पहली बार, नहीं तो मैं उसमें लड़ने वाला था, मेहनत करने वाला था, बिना खाए रह नहीं पाता था। लेकिन प्रभु पहली बार जब शुरुआत किया, मैं बोला, मैं ऐसे बोला, प्रभु कैसे रह पाऊंगा? और मेरी इच्छा में कई बार परमेश्वर वाले मन में डाला और मैंने बोला कैसे रहेंगे बिना खाए, और वो भी कई दिन। लेकिन जब रहना शुरू किए, 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, 4 दिन बीता, 5 दिन, जानते क्या हुआ? हमको ऐसा लगा कि हमको 4-5 दिन का 100 दिन रह जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। एकदम पावर, एकदम पावर। अंदर का जो मेरा मनुष्य था ना वो एकदम मजबूत, ऊपर से खाली पतला धोला, अंदर से एकदम मजबूत। बढ़ते गया, मतलब कोई टेंशन नहीं। अब तो 100 दिन करना पड़ा, 100 दिन कर सकते हैं, इतना भरा है। और 40 दिन लगातार किया। परमेश्वर धन्यवाद हो, परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। उस समय मेरी शादी भी नहीं होती, अकेले तो खूब प्रार्थना, खूब आराधना, सेवकाई में लगा हुआ था। और परमेश्वर ब्लेस किया और परमेश्वर ने यहाँ तक खड़ा किया। सेवा करने के लिए अगर है, करना पड़ेगा। प्रभु के एक महान सेवक जिनका नाम है श्रीनिवास, वो 40 दिन कमरे बंद करके रहे। कुछ बात था उनके अंदर, पवित्र आत्मा से पाकर कहे 40 दिन के बाद अंदर से निकले। मैं बताना चाहता हूँ 40 दिन के बाद जब अंदर से निकले, कुछ तरह से बातचीत किया, उसके बाद आज वो इंटरनेशनल तक प्रभु का काम करते हैं। सेवा करने के लिए अगर कुछ देखना है, पाना है, ऐसे आना पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर के वचन को पा करके, उनके बातों को समझ करके, अपने विचार से नहीं केहू कर सकता जमाऊ कह ले, या हर साल आवाला 40वां कह ले, कुछ होने वाला नहीं है। बोलो हालेलुया। तो आपको सही ढंग से उपवास करने की क्या है? जरूरत है। बोलो हालेलुया। बाइबल में बहुत जगह का उपवास लिखा है। यशाया 58 अध्याय में कुछ उपवास फालतू जो कर रहे हैं उनके बारे में भी कुछ बताया है। मैं चाहता हूँ उसको पढ़िए, इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ करना कैसे है, समझना कैसे है। जैसे 58 3 से 5 तक पढ़िए। पढ़िए जल्दी जल्दी। यशाया 58 3 से लेकर 4 तक या 5 तक जल्दी से। वे कहते हैं क्या कारण है कि हमने तो उपवास किया, परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली। अरे इसकी सुधि नहीं ली। हमने दुख उठाया, परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते अब हो। यहाँ देखो, खाली अपने विचार से चलने वाला को यह बता रहा, समझ सही गलत ढंग से। सुनो, उपवास जो तुम करते हो अपनी इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। सुनो तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूसे मारते
मारते हो, उसे मारते हो। जैसा उपवास ऐसा उपवास तुम आजकल रखते हो, आजकल रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। हमने बता दिया 3 दिन 10 दिन 40 दिन 21 दिन, तो आप सोचेंगे फास्टर जी को बता दिए आप तो करेंगे, तो ऐसे ही करेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। बहुत सारे लोग तो 40 दिन का कर चुके हैं, कितना दिन का कर रहे हैं, लेकिन उनके जीवन में जो है वो फालतू चीज क्या है, भरा है, उससे कुछ होने वाला ना है। समझो आप ध्यान से। कितना लोग तो उपवास करके दिन भर खाली टीवी देखेंगे, दिन भर मोबाइल देखेंगे, ये उपवास है क्या? कुछ लोग तो झगड़ा करेंगे, पता नहीं क्या क्या कैसी डॉक्टर टीवी पे बैठ जाएंगे, समय पास है उपवास किया, समय पास ही टाइम से उपवास छोड़ेंगे। ऐसा वाला उपवास किसी काम का